आज आपकी मुलाकात 18वें ग्रेड की ऑफिसर अफशा लतीफ से करवाने जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की टॉपर और शाहाना जिंदगी गुजारने वाली अफशा लतीफ बच्चों का पेट पालने के लिए सड़क पे पकौड़े लगाने पे क्यों मजबूर है? अफशा लतीफ अपनी तालीमी असनाद पे ही क्यों पकौड़े बेचती हैं? मजीद इनकी क्या है कहानी, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। आपने कभी सोचा था एक गोल्ड मेडल लेने वाली लड़की किसी दिन सड़क पे पकौड़े बेचेगी? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील है कि मेरे फर्ज अदा करने की कीमत मेरे बच्चे ना चुकाएं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो खातून है शोहरत की भूखी है। इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। 18वें ग्रेड की ऑफिसर थी, तो आपकी सैलरी कितनी थी? 80,000 मेरी माहाना सैलरी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है मैडम, आप ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ी देर हम बात करना चाहते हैं। जरूर। चले मैडम, सबसे पहले तो अपनी फैमिली के बारे में बताएं। मेरी फैमिली, मेरे 3 बेटियां हैं मेरी और एक छोटा बेटा है। अच्छा। जो पिछले कई रोज से 25 रोज से जायद गुजर के इस वक्त भी आप मेरे घर में जाकर देखें, अंधेरे में, पानी के बगैर, बिजली के बगैर, सुई गैस के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। माँ उनकी सड़क पर खड़ी होकर रोजगार कमा रही है और घर पर मेरे बच्चे उस मुफलिसी में, बेबसी की हालत में घर में बैठे हैं कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज मैंने और मेरे बच्चों ने हालात से समझौता कर लिया है। हमने ये समझ लिया है कि मैं और मेरे बच्चे पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। मेरे बच्चे मकबूजा कश्मीर में हैं। मेरे बच्चे फलस्तीन में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। 25 दिन से ज्यादा हो गए, तो खुदा का खौफ करें। मेरे तमाम बिल सदा शुदा होने के बावजूद मेरे घर में बिजली बंद है, बिजली का मीटर चुरा लिया गया। मेरे घर के साथ इचरा थाना मौजूद है। मेरी 3 दरवाजों को टैग नंबर लगा दिए गए। वो थाना इचरा जिसको महल बना दिया गया है, जो ताज महल का मंजर पेश करता है। हजारों रोशनियां रात के वक्त मेरे घर में आती हैं। मेरे मासूम बच्चों ने तो मुझसे सवाल ही करना छोड़ दिया है कि हमारे घर में अंधेरा क्यों है, कि उनकी माँ परेशान ना हो जाए, कि उनकी माँ पहले ही जाकर सड़क पर उनके लिए रोजगार कमाती है। मेरे बच्चों के मासूम सवाल खत्म हो गए। मेरे बच्चों का एहसास खत्म हो गया कि वो इस वक्त अंधेरे में, पानी के बगैर, बिजली के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। 0 टॉलरेंस पॉलिसी के बयान दिए जा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब की तरफ से औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में। क्या कल अफशा लतीफ भी खुदकुशी कर ले? तब अफशा लतीफ के बच्चों को इंसाफ दिया जाएगा, तब अफशा लतीफ को पाकिस्तान का शहरी माना जाएगा। मेरे और मेरे बच्चों ने नौशाद उम्मीद, मेरे शोहर की मुस्तनिक नून के साथ वाबस्तगी को लेकर, वफादारी को लेकर, जानिसारी को लेकर भारी भरकम कीमत चुकाई है। मेरा केस 5 साल से लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब की अदालत में 2019 में उन्होंने मुझसे कहकर रेट लगवाई कि काशाना जिनसी स्कैंडल पर जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा, गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएंगी। मैं मानती हूँ कि उस वक्त जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब बाख्तियार नहीं थे, मजबूर थे, लेकिन आज आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, आपके पास इख्तियार है। जब मैं 5 साल पहले हाई कोर्ट में गई थी, मेरे पास ग्रेड 18 की सरकारी नौकरी थी। मेरे बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते थे, बेहतरीन स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे, बेहतरीन हालात थी। आज मेरे पास कुछ नहीं। मैडम, आपने कभी सोचा था एक गोल्ड मेडल लेने वाली लड़की और 18वें ग्रेड की ऑफिसर किसी दिन सड़क पे पकौड़े बेचेगी? मैंने सोचा तो नहीं था। मैंने इस उम्मीद के साथ आवाज उठाई थी कि मेरी आवाज बारिश का पहला कतरा साबित होगी। मेरी आवाज उन यतीमों लवारिसों की इज्जतों की हिफाजत करेगी। मैंने 5 साल में पाकिस्तान के निज़ाम को देख लिया है। 5 साल पहले मुझे उम्मीद थी कि इंसाफ दिया जाएगा, लेकिन 5 साल पाकिस्तान के जालिम निज़ाम को देखते हुए मेरी आज हर उम्मीद खत्म हो चुकी है। और ये रास्ता, ग्रेड 18 की सरकारी नौकरी से लेकर रेडी तक का सफर, ये रास्ता मेरा अपना चुना हुआ है। मेरे पास बेहतरीन नौकरी थी, जिंदगी की हर सहूलत थी, आसाइशात थी, चाहना जिंदगी थी। मैंने सब कुछ ठुकरा दिया और ये रास्ता मेरा अपना चुना हुआ है। मुझे आज अफसोस नहीं। ये आप अपनी डिग्री में पकौड़े क्यों बेचते हैं? आपने इतनी मेहनत करके गोल्ड मेडल हासिल किया, आज आप इसी डिग्री में पकौड़े बेच रही हैं। ये मेरे लिए डिग्री नहीं, ये मेरे लिए रद्दी के टुकड़े हैं, ये रद्दी के कागज हैं। मेरे लिए ये डिग्रियां किस काम की? आज यहाँ पर एक अनपढ़ औरत आकर भी यही काम करके रोजगार कमा सकती है। मेरे लिए डिग्रियां किसी काम की नहीं।
मेरे लिए पाकिस्तान के निज़ाम में अब इन डिग्रियों की कोई अहमियत नहीं, कोई वक़्त नहीं। मैंने अपने हालात के साथ समझौता कर लिया है। जब आप सरकारी जॉब करती थी, 18वें ग्रेड की ऑफिसर थी, तो आपकी सैलरी कितनी थी? मुझे 80,000 मेरी माहाना सैलरी थी। और अभी आप जो पकौड़े बेचती हैं, अभी आप दिन का कितना कमा लेती हैं? कभी 1000, 1500, 2000 इस तरह कमा लेती हूँ। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पहले मेरे बच्चे एक वक्त का खाना खाते थे, तो अब 2 वक्त का खाना खा लेते हैं। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे बच्चे 12-12 घंटे भूखे प्यासे तड़पते नहीं रहते। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे ये उम्मीद होती है कि जब मैं अब मुट्ठी में पैसे लेकर अपने घर में जाती हूँ, तो मैं घर में बच्चों को जाकर कोई अच्छा खाना पकाकर खिला सकूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पकौड़े बेच करके मेरे बच्चे शहाना जिंदगी गुजार सकेंगे, ऐसा भी नहीं। लेकिन ये हमारी बका की जंग है। मुझे अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर आकर रोजगार कमाना पड़ रहा है। सही। ये आप रोजाना कितने घंटे काम करती हैं? आजकल चूंकि रमजान मुबारक है, तो मैं 4 बजे से अफ्तार टाइम तक वहाँ पर। और कितने अरसे से ये आप पकौड़े बेचती हैं? मुझे 20 रोज से ज्यादा हो गए यहाँ पर। मैडम, मैंने सोशल मीडिया पे काफी कमेंट पढ़े हैं आपकी वीडियोस के नीचे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो खातून है शोहरत की भूखी है, इसलिए ये मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। बस अपने आप को, इसे फेम चाहिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए कभी क्या करती है, कभी क्या करती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल भी, इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। पूरी पाकिस्तानी अवाम, मीडिया जानता है कि मैंने 2019 में इस घिनौने कारोबार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इमरान खान की हुकूमत के शर्मनाक कशाना जिनसी स्कैंडल पर अपनी जान को दांव पर लगाकर, अपने बच्चों की जिंदगियों को दांव पर लगाकर, उस वक्त जब इमरान खान का अरूज था, जब कोई इमरान खान के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता था, जब तमाम सियासी जमातें भाग चुकी थी, इमरान खान के साथ तमाम रियासती अदारे शाना बशाना खड़े थे। और इसमें शोहरत कहाँ पर? मैंने तो जेलें भी काटी। मैं तो ना हक कोर्ट पर जेल के 10 सेल में 15 रोज कैद रह कर आई हूँ। मैंने पुलिस तशद्दुद बर्दाश्त किया जब मुझे थानों में गिरफ्तार करके लेके जाया जाता था। मेरे शोहर को गिरफ्तार किया जाता था, मेरे सामने तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। जेल में मेरे साथ शर्मनाक सलूक किया गया। मैडम, ये भी कहा जाता है कि इस खातून ने मुखालिफ सियासी जमातों से पैसे लिए हैं इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। इस बात में कितनी सच्चाई है? मेरा बैंक अकाउंट, मेरा तर्ज जिंदगी, मेरा सब कुछ ओपन है। क्या इमरान खान की हुकूमत में मेरी तो तमाम जद्दोजहद सड़कों पर, अदालतों में इमरान खान की हुकूमत में ही शुरू हुई। क्या इमरान खान की हुकूमत के लिए यह सब कुछ अवाम के सामने लाना मुश्किल था? क्यों इमरान खान की हुकूमत हर फोरम से, अदालतों से, मीडिया से, हर फोरम से भाग चुकी थी? आज जाकर आप मेरे घर के हालात देखें। मेरे घर में बैठने की जगह तक नहीं, जब मेरे घर में आग लगाकर मेरा तमाम सामान जला दिया गया, जमा पूंजी जलाकर हाकसर कर दी गई। मेरे बच्चों के पास एक वक्त का खाना है, तो दूसरे वक्त का मुझे नहीं पता कि मैं अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊंगी। मेरी जिंदगी को निशाने इब्रत बनाया गया, मेरी जिंदगी अजीरन कर दी गई, मेरी जिंदगी तबाह कर दी गई है। कौन सी सियासी जमात आकर आज मेरे साथ अफशान लतीफ के साथ खड़ी हुई है? मुझे बड़ी उम्मीद थी इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद, जब PDM की हुकूमत आई, कि अफशान लतीफ को मुझे इंसाफ दिया जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा, GIT बनाई जाएगी, जिसके ऊपर मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लेटर्स भी लिखे। लेकिन आज तक ना कशाना जिनसे स्कैंडल पर GIT बन सकी, और ना ही मुझे और मेरे बच्चों को इंसाफ मिल सका, और ना ही उन हजारों यतीमों लवारसों को। सही। मैडम, जैसे कि आप जानती है कि अभी जो पंजाब की वजीर आला है वो भी एक खातून है, मरियम नवाज, उन्हें कोई आप पैगाम देना चाहेंगी? मुझे तो आज अब हाथ जोड़कर ही वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील है, एक माँ की रियासत से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा से, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब से, कि मेरे फर्ज अदा करने की कीमत मेरे बच्चे ना चुकाएं, मेरे बच्चों को इंसाफ दिया जाए, मेरे बच्चों को रिस्क दिया जाए। मैं हर फोरम पर खड़ी हूँ, अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह पर दरवाजे दे चुकी हूँ। मुझे मिसाल बनाए, मेरी नौकरी मेरा हक है, मेरे बच्चों का रिस्क है, मेरे बच्चों को उनका रिस्क दिया जाए, उनका हक दिया जाए। आज यहाँ पर एक औरत होकर अपनी इज्जत नफ्स मजरू करके यहाँ पर लोगों, हजारों आदमियों की नजरें बर्दाश्त करके, आप यकीन करें मेरा बस नहीं चलता कि जमीन फट जाए और मैं उसमें जमीन मुझे निकल ले। यहाँ पर खड़े होकर रोजगार कमाना मेरे लिए इतना अजियतनाक है, लेकिन मेरे लिए अपने बच्चों की भूख देखना इससे भी ज्यादा अजियतनाक है। आज मेरा हर एहसास खत्म हो चुका है कि मैं एक औरत हूँ। मैं कभी ग्रेड 18 की सरकारी अफसर थी,
कभी मेरे मातहत सैकड़ों मुलाजमीन थे, आज यहाँ पर मैं खुद मुलाजमों की तरह काम कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए। मैडम जो रियासत माँ का किरदार अदा करे। मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब, आप बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखते हैं। अफशा लतीफ के बच्चों के सर पर दस्ते शफकत कब रखेंगे? आप तो हाफिज हैं, हाफिज कुरान हैं। मेरे बच्चों के सर पर भी दस्ते शफकत रखा जाए, मेरे बच्चों पर रहम किया जाए।